वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका अंग्रेजी का पेपर जो आपका 11 दिसंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं, चाहे वो गणित का हो, संस्कृत का हो या विज्ञान का हो, आपके 3 पेपर बचे हुए हैं, उनके जो वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 अंग्रेजी का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। टोटल जो आपका मार्क्स होने वाला है 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 75/75 की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है। साथ ही में वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 16 होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, ये आपका निर्देश दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे, आपके 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। ठीक है, तो उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे आपका पैसेज पूछा गया है वंस महात्मा गांधी फादर, ये वाला पैसेज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इसके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर्स मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे इसको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपका पैसेज दे रखा है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम? महात्मा गांधी उनके पिताजी के लिए क्या लाए थे? ठीक है, तो ए ऑप्शन आता है आपका ए टॉय, बी ऑप्शन आता है आपका ए साइकिल, सी ऑप्शन आता है आपका ए बुक और डी ऑप्शन आता है ए चॉकलेट। तो जब आप पैसेज को अच्छी तरह से रीड करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी कि महात्मा गांधी के जो फादर है क्या लाए थे? ए बुक लाए थे। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है आपका हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन आपका सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हरिश्चंद्र, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका सैड, बी ऑप्शन है आपका हैप्पी, सी ऑप्शन है आपका एंग्री और डी ऑप्शन आता है आपका क्राई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्राई, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका काइंडनेस, बी ऑप्शन है आपका सत्य, सी ऑप्शन आपका फैंटेसी और डी ऑप्शन आपका नॉन वायलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सत्य। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ परमिट इन द पैसेज। पैसेज में से आपको परमिट का नाउन फॉर्म ढूंढना है। तो आपको जब पैसेज आप रीड करोगे तो उसमें आपको एक वर्ड दिखेगा परमिशन। क्या दिखेगा? परमिशन। तो वही क्या होगा? परमिट का नाउन हो जाएगा परमिशन। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, परमिशन आपका इसमें नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो आपका पैसेज पूछा गया था उसके 5 क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने यहाँ पे आपको टिक भी लगा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पैसेज पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, 5 नंबर के पैसेज है आपका, तो इस पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये पैसेज दे रखा है। ठीक है, अगले पेज पर भी है ये। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका सरदार पटेल वाज कॉल्ड डैश ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? तो ए ऑप्शन है आपका डायमंड, बी ऑप्शन है आपका आयरन मैन, सी ऑप्शन है आपका स्टील मैन और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आयरन मैन। सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? लौह पुरुष कहा जाता था। तो आयरन मैन यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला है आपका सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। ए ऑप्शन है आपका मेकिंग, बी ऑप्शन है आपका कीपिंग, सी ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। रफ यानी कि खुरदरा होता है, तो खुरदरे का आपको विलोम बताना है। ए ऑप्शन है इसका हार्श, बी ऑप्शन है इसका सॉलिड, सी ऑप्शन है इसका स्मूथ और डी ऑप्शन है इसका काइंड। तो रफ यानी कि होता है खुरदरा, तो स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना, सॉफ्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है आपका वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो ए ऑप्शन है आपका ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन है आपका वर्क, सी ऑप्शन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डी ऑप्शन है आपका अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका राइट आंसर आने वाला है। पांचवा क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको पैसेज में से सिनोनियम बताना है। तो लक का आपको जब इसमें पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्चून एक वर्ड मिलेगा। ठीक है, फॉर्चून मतलब भी क्या होता है, भाग्य होता है, लक होता है, इसलिए फॉर्चून इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपके पांचों क्वेश्चन है इस पैसेज के मैंने आपको बता दिए हैं। आपको पैसेज में से सारा का सारा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका 4 मार्क्स का एक और पैसेज आता है, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपको नोट्स एंड समरी बनानी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका टाइटल। ठीक है, टाइटल आपको एक शब्द में लिखना है, इसमें से जो आपको अधिक बार आए, यानी कि ये पैसेज किसके बारे में दे रखा है ये आपको बताना है। तो इसमें ट्रेवलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बता रखा है, यानी कि यात्रा के बारे में, तो ट्रेवलिंग इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स के लिए इसमें आपको 3-4 पॉइंट मेन जो है वो छांट के लिखना है, वही आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। यानी कि आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो शिवपुरी हो चुका है, इसलिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं, 4 नंबर की ये एप्लीकेशन आपकी होने वाली है। इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, यू आर पवन मिश्रा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मतलब इनवाइट करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को, तो आप ये भी लिख सकते हैं और या फिर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। यानी कि आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है एक पैराग्राफ के रूप में, एक पेज का आप लिख सकते हैं। 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। पहला क्या है, एन इंडियन फेस्टिवल, दिवाली के बारे में आप लिख सकते हैं। वंडर ऑफ साइंस सबको पता होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, और चौथा है आपका माई हॉबी। तो इन चारों में से कोई सा भी आप एक याद कर लीजिए, ये परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेगा। और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स, ये भी बात एक ही है। ठीक है, इसमें भी 4 टॉपिक दे रखे हैं। पहला क्या है, एन इंडियन फेस्टिवल, दूसरा है ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, चौथा है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और चौथा है मैन एंड मोबाइल। ठीक है, इन चारों में से आप कोई सा एक कर सकते हैं, 5 मार्क्स आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। एक पिक्चर नीचे दी गई है, उसके बारे में आपको उस पिक्चर में से देख के लिखना है। 3 नंबर की पिक्चर होने वाली है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ये। ठीक है, ये एक लकड़हारा है, ये पेड़ काट रहा है। ठीक है, आपको इसमें से इसके बारे में लिखना है कि पेड़ काट रहा है ये जंगल में, और पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं कि पेड़ काटना गलत बात है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसे वैसे आप करके इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल इजीली 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये छठा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी यानी कि ग्रामर, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 10 नंबर ये लाना ही होगा, तभी जाके आप 75/75 प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं मैं कि आपको सेक्शन सी की एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एनी 5 आपको करना है, लेकिन मैं आपको 6 के 6 बता दूंगा, ताकि आप जो आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। तो यूरोपियन के अकॉर्डिंग, यूरोपियन में हिंदी का उच्चारण करेंगे तो आप यू आएगा, यू के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर क्या लिखना है, आपको ए यूरोपियन। ठीक है, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर, ठीक है, वो इंजीनियर बनना चाहता था, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो बिकम्स इसमें होगा नहीं, बिकमिंग हो नहीं सकता क्योंकि ये आईएनजी है, इसलिए बिकम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिकम, BECOME, ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, हेल्थ वेल्थ से अच्छी होती है, सभी को पता है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, डिग्री बतानी है, गुड बेटर बेस्ट तीनों में से। तो जब आप तुलना की बात करते हैं, ये देन जहां भी आ जाता है वहां पे आप ER जहां आपको दिख जाए, यानी कि बेटर, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें करना है, क्योंकि देन जब आ जाता है, जब हम तुलना की बात करते हैं तो आपको सेकंड डिग्री वहां पे यूज़ करना है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री, तो आपको बेटर इसमें राइट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 25 दिसंबर, क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो डेट के पीछे हम ऑन लगाते हैं, आप सभी को पता होगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑन। क्या आ जाएगा? ऑन। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन आपका, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, डाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है, डाई के साथ आपको ऑफ करना है, हमेशा याद रखिए, डाई जहां पे आपको दिखे वहां पे आपको ऑफ लगा देना है, ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन आपका, आई डिंट बाई डैश मैंगोस, मैंने कोई आम नहीं खरीदा, तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए वहाँ आपको सीधा लगा देना है एनी, ठीक है, और जहाँ पे भी आपको अफर्मेटिव दिखा जाए वहाँ पे आपको सम लगाना है, तो ये नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे नोट आ रहा है, इसलिए आपको एनी इसका राइट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन सी जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तो आपको इसमें एनी 5 करने थे, लेकिन मैंने आपको 6 बता दिए हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंग कोई से भी 5 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आपको करना है अगेन, तो इसमें से आपको 6 दे रखे हैं, मैं आपको 6 के 6 बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, पहला क्या है, सी हेल्प्ड मी, इसको आपको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना है, तो शी का शी रहेगा, ठीक है, हेल्प के साथ SES लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें सिंगुलर जो नाउन होती है उसके साथ SES IES लगता है, ठीक है, तो सी हेल्प का हो जाएगा हेल्प्स, और हिम का हिम ही रहेगा, ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है शी हेल्प्स हिम, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है आपका, यूअर पेन कैन गिव मी यू, इसको आपको जमा के लिखना है, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका कैन, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा आपका वर्ब गिव, कैन यू गिव, फिर आ जाएगा मी, फिर आ जाएगा यूअर पेन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कैन यू गिव मी यूअर पेन, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है दूसरे वाले में। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आपका, दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में। नेगेटिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, दे के साथ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, तो इसमें आपको दे प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ डू लगाना है, ठीक है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, इस प्रकार से आपको इसका नेगेटिव बनाना है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, इस प्रकार से आपको इसका नेगेटिव बनाना है। चौथा क्वेश्चन आपका, द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड, इसको आपको बिकॉज से जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो डिलेड के बाद ये पॉइंट दिख रहा है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आपको बिकॉज का यूज़ करना है, और पूरा का पूरा आपको सेम लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये। शुरू में आपको लिखना है द ट्रेन वाज डिलेड, फिर बीच में आपको बिकॉज लिखना है, फिर आ जाएगा आपका द वेदर वाज बैड, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट, पांचवा है इसका, ही इज़ वेरी टायर्ड डैश ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, सो दैट से इसको जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, वेरी की जगह आप सो लगा दीजिए, और ये जो पॉइंट है टायर्ड के बाद इसकी जगह आपको दैट लगाना है, बस पूरा का पूरा आपको सेम ऐसा का ऐसे उतारना है, ठीक है, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला छठा क्वेश्चन आता है आपका, इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल, अनलेस से इसको जोड़ना है, तो इफ़ की जगह आपको अनलेस लगाना है, ठीक है, अनलेस, और अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए डज नॉट हटा देना है आपको, और रेन में आपको SES IS लगा देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो अनलेस इट रेन्स, पूरा बाकी का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको अनलेस का इसमें यूज़ करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका पूछा गया था, डू एज डायरेक्टेड, इसके जो आपके 6 के 6 मैंने आपको बता दिए, आप कोई से भी 5 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी, सेक्शन डी आता है आपका टेक्स्ट बुक का, पूरी जो आपकी बुक है उसमें से आपका पूछा जाएगा। तो नवा क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चलिए इनको देख लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक है उनमें से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड टॉमी फाइंड इन द बुक,
टॉमी को बुक कहाँ पर मिली थी? पहला क्या है इसका, इन द लाइब्रेरी। बी ऑप्शन है इसका इन मार्जीज हाउस। सी ऑप्शन है इसका इन हिज हाउस। और चौथा है आपका इन हिज फ्रेंड्स हाउस। तो टॉमी को बुक कहाँ मिली थी? उसके घर में मिली थी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के आपको पोइट का नाम बताना है, तो रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फॉस्ट, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज मार्जी। कितने साल की थी वो? 11 साल की थी। तो 11 साल आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क्ड हर टू मेक। क्या बोला था उसको? तो ए गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन। ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपके चारों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बता दिया है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला आता है आपका, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड प्रोज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका एक प्रोज दे रखा है आपकी पुस्तक में से, इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। 10th का ए वाला है ये, यहाँ पे भी दे रखा है। इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, द मैकडोनाल्ड हैड डैश चिल्ड्रन। मैकडोनाल्ड के कितने बच्चे थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस इसके पढ़ लीजिए आप। ए ऑप्शन है इसका 1, बी ऑप्शन है इसका 2, सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? अगला है आपका, द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर वास। फादर के साथ जो बेबी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था माओ। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द लिटिल गर्ल सो। क्या देखा था उसने देखा था चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आपका जो 10th का ए वाला है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ए वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम 10th का बी वाला। एक पोयम दे रखी है, इस पोयम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज येलो वुड मीन। येलो वुड का क्या मतलब होता है? तो येलो वुड का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। अगला क्या है दूसरा, वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी। ट्रेवलर फीलिंग सॉरी क्यों कर रहा था? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ऊपर दी गई लाइनें किस पोएम से ली गई है? तो ये लाइनें आपकी ली गई है द रोड नॉट टेकन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी वाला है पोएम वाला, मैंने आपको तीनों के आंसर बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं आपके। चलिए देख लेते हैं इनको। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 6 करना है आपको। 6 क्वेश्चन करना है, हर प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो 6 दूनी 12 नंबर के आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 दे रखे हैं, 7 में से आप कोई से भी 6 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 2 आपको करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 3 दे रखे हैं, 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इनके सॉल्यूशंस का वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। 13वां क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 2 आपको करना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे दे रखा है और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई से भी 2 करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन आता है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। सेंट्रल आइडिया आपको बताना है, द रोड नॉट टेकन, या फिर और वाला भी आप कर सकते हैं, जो आपकी विंड पोयम है उसमें से आपको सेंट्रल आइडिया बनाना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। 16वां और अंतिम प्रश्न भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कक्षा 9वीं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आपकी परीक्षाएं चल रही है, उसका 11 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है आपका इंग्लिश का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।